नमस्कार दोस्तों, आज है संडे। और संडे के दिन अगर आप घर में रहते हैं, जब छोटे थे हम लोग, जब बचपन में स्कूल जाया करते थे, संडे आने से पहले बड़ा खुश होते थे हम लोग। सैटरडे को ही बहुत बड़ा खुश हो जाते थे, कल तो संडे है, संडे में बड़ा खेलने का मन होगा, खेलने के लिए समय मिलेगा, खेलने के लिए टाइम मिलेगा। एक ट्रिप यात्रा भी हम सोचते थे। उस समय की मैं बात करूं, अगर 2-3 साल जब थे, उस समय में पढ़ाई करते थे, 2-3 क्लास में थे, उस समय की मैं बात करूं। और यहाँ तक तो देखा है कि बहुत सारे लोग 10-12 तक भी संडे का बहुत बड़ा इंतज़ार करते, क्योंकि जब तक आप अपने जिम्मेदारी में नहीं आते, जब तक आप माँ पिताजी के होटल में रहते हैं, तब तक आपको संडे मंडे कहने का मतलब बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन आप अपने काबिलियत को बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जब आ जाते हैं, तो आपको संडे मंडे देखने का कोई फुर्सत नहीं मिलता है कि नहीं? मुझे बताइए, आपको काम करते रहना पड़ता है। लेकिन जब हम छोटे थे, उस समय की मैं बात करूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। आज भी वो दिन रात, संडे मंडे ट्यूजडे बड़ा अच्छा लगता है। सैटरडे में बड़ा, हम लोग पहले सैटरडे में रात तक वीडियो अपने घर में तो टीवी नहीं थी, मेरे बड़े पिताजी के घर में टीवी था, तो मैं वहाँ पर सैटरडे को जाता था। 10 बजे तक टीवी देखता था। वो भूत का एक सीरियल आता था, घबराल बिकराल की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात है। और फिर कोई है, ये रात 10 बजे चालू होती थी, तो जा कर के हम लोग देखते थे, रात तक 10 बजे तक देखते थे, घबराल बिकराल देखते थे। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तभी बड़ा मज़ा आता था, है ना? सैटरडे में बड़ा खुशी मिलता था कि आज तो सैटरडे है, कल संडे है। मतलब जो भी लोग हैं, अच्छे से सैटरडे को फुल, कोई बात नहीं है, कल कोई टेंशन नहीं है। और हमारे गांव में ऐसी संस्था थी, जहां पर, संस्था क्या बोलूं, एक नियम था कि अगर सैटरडे में, हर सैटरडे में किसी के घर में पूजा या फिर जो भी हो वो होती थी, तो शाम को हम लोग कीर्तन भजन करते थे, गाना भजन किया करते थे सैटरडे के दिन में, क्योंकि संडे है, संडे में तो कोई काम की जाने की प्रेशर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज याद आती है, क्योंकि मैं इस पड़ाव में आ चुका हूँ कि अपने जीवन में सैटरडे क्या है, संडे क्या है, मंडे क्या है, वो चीज़ें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज वो सारे एक ही दिन लगते हैं। अगर बहुत सारे लोग को अगर आप पूछो कि संडे, आज का संडे पहले वाले संडे में से कितना फ़र्क है, संडे तो वही है, लेकिन जिम्मेदारी अपने सर पे आ गई है ना? जिम्मेदारी के साथ हम कोई चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। हमें उस जिम्मेदारी के बोझ में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ये टेंशन होता है, चिंता होती है, तो हमें दिन का भी हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। पहले दिन की मैं बात करूँ तो, उस समय की मैं अगर बात करूँ तो, उस समय सोच कर भी हमें बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना दोस्तों? मैं अभी यहाँ पर आया हूँ अपने बाल कटाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अपनी पर्सनालिटी जब तक आप ठीक नहीं रखेंगे, है ना, सर से लेकर के पाँव तक, आप खुद ही अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से, बाहरी रूप से तो कम से कम अपने आप को अच्छी तरीके से रखो। अपने सोच को अगर आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो बाहरी रूप से अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को बना के रखना है। अपनी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके बाल बड़े हैं या फिर आपके कपड़े गंदे हैं तो आपकी कोई कीमत नहीं है, कीमत होती है। लेकिन अगर आपको वहाँ तक उस लेवल में जाना है, तो आपको पहले खुद को देखना है, संवरना है, समझना है, तभी जाके वो सारी चीज़ें हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर ज़्यादा कर देना। आपको थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। संडे का दिन है, यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर लोग आके पानी वानी पीते हैं, खाना वाना खाते हैं। और ये वाले जो रास्ते हैं, ये वाले रास्ते से मैं घर जाता हूँ, जो कि 12 बिशा आसाम के रोड से वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर मोड़ आते हैं, और ये वाले मेरे पीछे जो रास्ते हैं, इस रास्ते से आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको तूफानगंज और कुछ बिहार जाने के लिए रास्ता मिलता है। और यहाँ पर एक है हमारा सेलन, और इस सेलन के दुकान में आया हूँ, तो अभी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो करके आप सभी को बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, शेयर ज़्यादा कर देना, क्योंकि लोग आजकल ऐसे करते करते अपने समय को बर्बाद करते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि समय को कुछ यादगार बनाऊँ, समय को कुछ ऐसे रिकॉर्ड करके रखूँ, ताकि मैं जब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो मुझे याद रहे कि मैं ऐसी स्थिति से भी गुजर चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए।